Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. My name is Ifa Jahan and I am MSc Botany plus B.Ed. एक बहुत ही खूबसूरत हदीस के साथ अपने इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन शख्स वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सब तक जो मेरा नॉलेज है वो शेयर कर सकूं। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी कोशिश होगी कि मैं FSC पार्ट 1 से लेके ऑनवर्ड क्लासेस की लेक्चर जो हैं वो डिलीवर कर सकूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। चलो जी, टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत ही ज़बरदस्त इजी नोट्स आप लोगों को भी प्रोवाइड करूँ। आप स्लाइड्स को अच्छे से पॉइंट्स बना के कोई चीज़ मिस नहीं करूँगी। अगर इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट MCQs हुए मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। चलो जी, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। आपको टॉपिक से जो है वो अंदाज़ा होगा कि हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में बायोलॉजी की। टॉपिक भी मैंने मेंशन किया हुआ है, बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन हम डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज, सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है आपको पहले ही पता होगा, ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में बायोलॉजी पढ़ा होगा। बायोलॉजी होता है इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ की जो साइंटिफिक, लाइफ लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। इसके मीनिंग्स को डिस्कस करते चलें। द वर्ड बायोलॉजी has been derived from two Greek words bios and logos. Bios mean life and logos mean thought, reasoning and discussion. अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स विच इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइक बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ना सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं बल्कि नॉन लिविंग फैक्टर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्ट करते हैं उन फैक्टर्स को भी डिस्कस करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। बायोलॉजी इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। बायोलॉजी एक ऐसा जरिया है जिससे हम नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं कि नेचर में, माहौल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उनका इंटरेक्शन कैसे है, क्या है नॉन लिविंग इन्वायरमेंट या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ। चलें बायोलॉजी को देखें तो बायोलॉजी इज सब डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। बायोलॉजी की तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं लेकिन बायोलॉजी की बेसिकली अगर हम देखें तो मेन दो ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 बॉटनी, अदर वन इज जोलॉजी। बॉटनी में बहुत ही आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सा हिंट देती जाऊं, बॉटनी बूटा से निकला है, लाइक प्लांट। इसमें एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो प्लांट्स में फिर डिटेल स्टडी आ जाती है, ना सिर्फ प्लांट्स के स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स, बल्कि प्लांट्स के डिफरेंट जो प्लांट्स में जो होने वाले डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं इस ब्रांच में। नेक्स्ट हम देखते हैं जोलॉजी क्या होता है। अच्छा, इसका इंटरेस्टिंग सा हिंट लेते जाएं। जू आपको पता है चिड़ियाघर, जू में एनिमल्स होते हैं। तो जोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अगेन जैसे प्लांट्स की हम डिटेल स्टडी करते हैं बॉटनी में, इस तरह जोलॉजी में एनिमल्स की डिटेल स्टडी करते हैं। वो एनिमल्स के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एनिमल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फंक्शन हो सकते हैं, एनिमल्स की डिटेल स्टडी हम जोलॉजी में करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जो कि है मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की कुछ फर्दर डिवीजन्स हैं जो हम देखते जाएंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी वर्ड लिखा है। मॉर्फोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मॉर्फोलॉजी समझे, उसके बाद इसकी दो ब्रांचेस समझें। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के आगे दो ब्रांचेस हैं। जब आपको मॉर्फोलॉजी समझ आ जाएगी तो आप उनकी ब्रांचेस से भी फेमिलियर हो जाएंगे। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है हम उस स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब हमने बात तो कर ली कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। किस स्ट्रक्चर की स्टडी? अब इन स्ट्रक्चर को हम स्पेसिफिकली दो किस्म के स्ट्रक्चर्स की स्टडी होती है। अच्छा, एंटोमोलॉजी भी, एनाटॉमी भी कहते हैं और इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। ये दोनों जो है वो एक ही टर्म के नेम है।
अनाटॉमी कहते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैं एक एग्जांपल कोट करती हूँ चलो यहाँ, उससे क्या होगा आपको इन दोनों टर्म्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, जैसा कि अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी आपको पता है बीन शेप की होती है, तो जो बीन शेप मैंने आपको बताई वो उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होगी, ठीक है। अगर हम उसको कट करके, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा पैरामिड्स क्या होता है, रीनल पैरामिड, देन आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ये जो डिटेल्ड इंटरनल स्टडी है वो अनाटॉमी में आ जाती है, उसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, लाइक स्ट्रक्चर की स्टडी बट इंटरनल पार्ट्स के स्ट्रक्चर की स्टडी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन या नेक्स्ट ब्रांच जो कि है हिस्टोलॉजी। क्या है? हिस्टोलॉजी। हिस्टो जो वर्ड है ना वो टिश्यू से निकला है, हिस्टो वर्ड निकला है टिश्यू से। लॉजी मीन आपको पता है स्टडी, तो इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज फिजियोलॉजी। अच्छा, जो वर्ड फिजियो है ना वो फंक्शन से निकला है, वर्ड फिजियो मीन फंक्शन, लॉजी मीन स्टडी। लाइक किसी भी चीज के फंक्शन की स्टडी देखते हैं, किन के फंक्शंस की स्टडी? द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। लाइक ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं ना, लाइक हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, इनके जो फंक्शंस है ना, लाइक आपको पता है लंग्स का जो फंक्शन है कि वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं, इस तरह जो हार्ट का फंक्शन है कि वो ब्लड पंप करता है। तो ये जो मैंने आपको फंक्शंस बताए इनकी जो स्टडी होती है वो फिजियोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखें आप, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी लाइक अब हम ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। ना सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर बल्कि सेल के स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट जो ऑर्गेनेलिज हैं, सेल के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर उसको फंक्शन, लाइक सेल रिलेटेड जितनी भी डिटेल स्टडी होगी वो हम हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, एंड दैट इज इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं इसको। अगर हम इकोलॉजी की बात करें या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात करें, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। आपको पता है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो माहौल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इंटरेक्ट करता है, वो बहुत इफेक्ट करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है ना उनके माहौल के साथ, उन माहौल का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन की स्टडी जो है, उनके आपस की जो इंटरेक्शन है उसको हम इस ब्रांच में डील करते हैं जो कि है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। This include interaction between the organism and their inorganic and organic environment. Environment की उन्होंने कहा कि वो environment inorganic भी हो सकता है या वो organic environment के साथ interaction भी हो सकती है। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करते हैं, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। तो पहले तो आप टर्म को जरा देखते जाएं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो होता है, मैं आपको अब जो लाइफ स्टेजेस है ना ऑर्गेनिजम्स की मैं वो आपको बताती जाऊँ, उसके बाद आपको ये टर्म मजीद क्लियर होगी। सबसे पहले एम्ब्रियो क्या होता है। अच्छा, जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। तो जाइगोट बनने के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है, एम्ब्रियो फीटस में, फीटस से फिर न्यू बेबी बनता है। तो ये कुछ मैंने आपको स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स बताई जो कि जाइगोट से स्टार्ट हुई और न्यू बॉर्न बेबी तक जो है वो प्रोसीड की। एम्ब्रियो क्लियर हो गया आपको। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग, जैसा कि और जाइगोट टू एम्ब्रियो, लाइक जाइगोट से लेकर जो एम्ब्रियो तक के जो डेवलपमेंटल जो चेंजेस हैं उनकी स्टडी हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी को, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में उसकी स्टडी करते हैं और इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जो भी डेवलपमेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं उसकी स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है जी पेलियोटोलॉजी। पेलियोटोलॉजी क्या होता है? पैलियोटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशनशिप टू द
एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब इसमें डेफिनेशन में कुछ टर्म्स जो है वो मैं क्लियर करती चलूँ, जैसा कि फोसिल्स क्या होते हैं, एवोल्यूशन क्या होती है। तो फोसिल्स क्या होते हैं, नेक्स्ट फोसिल्स की डेफिनेशन देख लें आप। फोसिल होता है कोई भी रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट, वो कोई भी रिमेन्स होता है, उन रिमेन, इनका रिमेन होता है किसी भी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स का, जैसा कि वो ऑर्गेनिज्म जो अब मौजूद नहीं है दुनिया में या इस अर्थ पे, जो नापैद हैं, उनके जो रिमेन्स बच गए, जिनको वो जो पुरानी चीजें उनकी रह गई, जो उनके निशान रह गए, उनको फोसिल्स कहते हैं। रिमेन्स, a fossil is any remain or impressions of extinct organism preserved in the rock or layer of earth surface is called fossil। क्लियर है? अब फोसिल से आपको समझ आ गया कि नापैद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो रिमेन्स बच जाते हैं उनके फोसिल। अब एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताती जाऊँ, जो फोसिल्स होते हैं ना वो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स के फोसिल्स नहीं होते, लाइक बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इनके फोसिल्स नहीं होंगे। जिन एनिमल्स के या जिन ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर होता है ना, स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, उनके फॉसिल जो हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर हम पेलियोंटोलॉजी की ब्रांचेस की बात करें, दो किस्म की ब्रांचेस होती हैं। अगेन पेलियो, आपके माइंड में फोसिल का टर्म आ जाना चाहिए, बॉटनी एंड पेलियोजोलॉजी। पेलियो मीन ऐसे फोसिल जो प्लांट्स से रिलेटेड होंगे, इट इज द स्टडी ऑफ फोसिल्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जो फोसिल्स की स्टडी है वो पेलियो बॉटनी में करते, पेलियो बॉटनी में करते हैं, एंड एनिमल्स के फोसिल्स की स्टडी हम पेलियोजोलॉजी में करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, डेट इज, उसमें डेफिनेशन है जेनेटिक्स। सबसे पहले आप समझे जीन क्या होता है। जीन क्या होता है? अच्छा, आपने देखा होगा सेल होता है, ठीक है, जीन्स, अब जीन बताती हूँ मैं आपको। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए की जो एक स्पेसिफिक लेंथ होती है जो कि जीन कहलाती है, जो कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेट या करेक्टर को कंट्रोल करती है, उसको हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी करेक्टर्स, कोई भी हेरिडिटी करेक्टर्स हो सकते हैं, जो कोई पेरेंट्स की स्किन कलर, पेरेंट्स के हेयर कलर या उनकी आई कलर, कोई भी हेरिडिटी करेक्टर्स ट्रांसमिटेड जो फैलते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। वो जेनेटिक करेक्टर्स, वो हेरिडिटी करेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं, वो जीन्स हो सकते हैं। एंड लॉ ऑफ मेंडल्स, आपको पता है मेंडल्स के लॉ आपने पढ़े होंगे, जो कि सारे ही करेक्टर बेस्ड थे, ठीक है। वो उनकी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं, ठीक है, करेक्टर्स की स्टडी जो कि ट्रांसफर होती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्सोनोमी क्या होता है। आपने ऑलरेडी प्रीवियस में क्लास में पढ़ा होगा। ये होता है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। लाइक जैसे हमने 5 किंगडम सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें क्या किया था हम लोगों ने कि हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बुनियाद पे हमने उनको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उनको नेम्स दिए थे। सो इसमें क्या होता है, इसमें हम इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन जो कि ग्रुप्स में, वेरियस ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हुए वो कहलाती है टेक्सोनोमी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन एस, बहुत छोटा, बायोलॉजी मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, हमें माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है उनको देखने के लिए। जैसा कि एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हो गया, माइक्रोस्कोपिक एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। तो इन टीनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, their cells and their organelles at molecular level। अब आप देखिए, आपने पीछे पढ़ा होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है वाटर हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सारे के सारे जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि
मॉलिक्यूलर लेवल पे हो, उनकी स्टडी हम इस ब्रांच में करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट कहते थे कि बहुत पहले, सबसे पहले जो है वो बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के अंदर कुछ जेनेटिक या हेरिडिटी चेंजेस आए, कोई जेनेटिकल चेंजेस आए, उनके बाद वो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उनमें चेंजेस आते गए, और फिर वो अब जो है वो आपको पता है बहुत सारी वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की है। तो एवोल्यूशन कहते हैं चेंजेस आना, ठीक है। तो जो भी पुरानी ऑर्गेनिजम्स की इंसेस्ट्रल हिस्ट्री होती है ना, पुरानी हिस्ट्री, उनकी स्टडी हम एवोल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि व्हाट इज बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या होता है? इट इज, इसकी भी दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब देखें, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन, कहते हैं तकसीम, ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। और डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन जो है वो वाटर भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, बहुत सारी जो है डिफरेंट रीजन्स हैं। तो बायोजियोग्राफी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो, डिफरेंट जो है वो अर्थ पे, डिफरेंट अर्थ के डिफरेंट, ज़मीन के डिफरेंट हिस्सों पे जो इनकी तकसीम है उसको हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी में। अब नेक्स्ट इसके दो ब्रांचेज हैं फर्दर। ऊपर हमने कहा कि एनिमल्स और प्लांट दोनों की, अब हम इनको स्पेसिफिकली डिवाइड कर देंगे। नंबर 1 फाइटोजियोग्राफी। फाइटो मीन प्लांट, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम सिर्फ प्लांट्स को देखेंगे। लेट्स सी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जू जियोग्राफी क्या होता है? डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। क्लियर है? ये दोनों, और ये उन्होंने स्पेसिफिकली अलग अलग करके इनकी ब्रांच बना दी। नेक्स्ट है जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या होता है? फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। अब बायोलॉजी मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, लाइक इस ये है कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी होगा कि ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी में जिसमें हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे जो फ्रेश वाटर में मौजूद होंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज। फ्रेश वाटर बॉडीज कौन कौन सी? जैसे कि रिवर हो गया, लेक्स हो गया, फिजिकल रिवर या लेक्स में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं फ्रेश वाटर में, उनकी स्टडी हम कहते हैं। अच्छा, अब उनमें ना सिर्फ फिजिकल, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उन वाटर बॉडीज की, बल्कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? लाइक फिजिकली तो ये होगा वाटर का टेम्परेचर ठंडा है, बहुत गर्म है, फ्रोजन वाटर है, क्या है, उनका क्या इफेक्ट होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या इफेक्ट है, वाटर बॉडीज का केमिकल प्रॉपर्टीज का इफेक्ट भी हम देखेंगे इस ब्रांच में कि उनका उन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल केमिकल प्रॉपर्टीज ये कि जो फ्रेश वाटर में कुछ सॉल्ट्स है या ऑक्सीजन मौजूद है या डिफरेंट जो केमिकल्स हैं, उनका जो है उन प्लांट बॉडी के इन केमिकल प्रॉपर्टीज का उन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट मेरीन बायोलॉजी, ये फ्रेश वाटर से मिलते जुलती है। आपको पता है मेरीन वो इन्वायरमेंट जहाँ सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस, ठीक है। ये जो समुद्रों में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी को हम मेरीन बायोलॉजी कहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड, अब इसमें भी फिजिकल, ना सिर्फ उस सी उन मेरीन वाटर की फिजिकल बल्कि केमिकल करेक्टर्स भी देखेंगे, उनके क्या फैक्टर्स हैं कि वो मेरीन लाइफ पे किस किस्म के इफेक्ट्स लाएंगे, ठीक है। उनकी डिटेल स्टडी जो है वो मेरीन बायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, दैट इज पैरासाइटोलॉजी क्या होता है? अच्छा, पैरासाइट्स आपको पता है क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट में रहते हैं, आपने प्रीवियस भी पढ़ा होगा, और वो इंस्टेड हार्म करते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते थे। तो पैरासाइटोलॉजी, साइटोलॉजी मीन लॉजी मीन स्टडी, पैरासाइटोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब इतना लिखेंगे तो सिर्फ एक नंबर आएगा, ये तो पुरानी बातें। अब नेक्स्ट अब लेवल बढ़ गया तो इसमें हम कहेंगे कि ना सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बल्कि उनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे वो ट्रांसमिट करते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्रीज क्या है, और उनकी होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या है, क्या वो बेनिफिशियल रिलेशनशिप है या वो हार्मफुल रिलेशनशिप है, इनकी डिटेल पैरासाइट की स्टडी हम पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच आप देख लें, दैट इज ह्यूमन बायोलॉजी। आप ह्यूमन बायोलॉजी, आपको पता है ह्यूमन, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। दिस इंक्लूड्स
ना सिर्फ उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं हम इस ब्रांच में, बल्कि उनके स्ट्रक्चर्स के फंक्शन क्या है, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सारी की सारी ह्यूमन बॉडी की डिटेल स्टडी जो है हम ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं। जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं वो ना सिर्फ एनाटॉमी पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडीज की, मॉर्फोलॉजी, बल्कि वो सारी की सारी डिटेल स्टडी करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, दैट इज सोशल बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली लिविंग ह्यूमन बीइंग। अच्छा, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग जो है वो सोशल एनिमल्स होते हैं, उनको सोशल एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर दोज दैट मेक सोसाइटीज एंड कम्युनिटी। ठीक है, तो दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स का सोशल बिहेवियर, और उनकी जो कम्युनल लाइफ है उनको हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। आप लोग इस टर्म से पहले भी फेमिलियर होंगे। बायोटेक्नोलॉजी मींस, अब दो किस्म की बायोटेक्नोलॉजी होते हैं, नंबर वन ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। न्यू बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आपको पता है हमने इंसुलिन बनाना जो है वो डिस्कवर किया। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो हमने फर्मेंटेशन का प्रोसेस आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। ओल्ड पुराने वक्तों में अल्कोहल फॉर्मेशन हो गई या योगर्ट फॉर्मेशन, ये ओल्ड जरा बायोटेक्नोलॉजी की जो है वो टर्म से हम लोगों ने डिस्कस। अच्छा, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम्स और प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उनसे क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। अब मैं आपको जब एग्जांपल दूंगी ना तब आपको बहुत अच्छे से ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। जैसा कि एग्जांपल है योगर्ट की एग्जांपल है, दही जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया ऐड करते हैं दूध में और हम छोड़ देते हैं। हम इंसान क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है अब सारे का सारा काम आप करो, तो वो काम करते हैं और उसके जो है रिजल्ट में हमें फायदा होता है। ठीक है, अब इंसुलिन वाला आपको पता था, आपने पीछे डिटेल में पढ़ा हुआ। इंसुलिन जब हमने बैक्टीरिया की बॉडी से बनाई, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का मेथड, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो हमारे ह्यूमंस के लिए वेलफेयर का काम कर रहे हैं। क्लियर है? ये बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती है इस तरह की जो स्टडी होती है। नेक्स्ट, अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया हमारा लेक्चर 1। अब हम बात करते हैं, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो एक एक्टिविटी जो है मैंने ऐड की है इस लेक्चर के एंड में। उससे क्या होगा कि हम अभी तक जितने भी हमने टर्म्स पढ़ी उसके जो इम्पोर्टेंट पास्ट एमसीक्यूज होंगे बोर्ड, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। इससे हम लोग आप हल भी करेंगे तो आपको पता भी होगा आपको कितना अच्छा जो है वो लेक्चर प्रिपेयर हो गया। एमसीक्यूज विद आंसर्स फ्रॉम पास्ट बोर्ड पेपर। नंबर 1, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर इज कॉल्ड, एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन नेचर में क्या कहलाती है? एनिमल। चलें जी, मैं ऑप्शंस देती हूँ आपको ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए। मैं जरा अपना जो है वो मार्कर भी ऑन कर लेती हूँ पेन, ताकि मैं आपको क्लियर जो राइट ऑप्शन टिक कर सकूँ। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर क्या होती है? एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जियोग्राफी कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, क्या कहलाती है? क्या लग रहा है आपको? यस, ऑप्शन ए इज राइट, जू जियोग्राफी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकंड एमसीक्यू, दैट इज स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, एनीवन? ऑप्शंस देखते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू हमने पढ़ा था, क्या कहलाता है? यस, ऑप्शन सी इज राइट, हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाइज। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दूंगी आपको, मजीद क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी? एनीवन? यस, जिन जिन को माइक्रोबायोलॉजी लग रहा है उनको बिल्कुल ठीक लग रहा है, माइक्रोबायोलॉजी इज द राइट ऑप्शन। चलिए जी, नेक्स्ट एमसीक्यू प्रोसीड करते हैं, दैट इज एमसीक्यू नंबर 4, द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड। अभी पीछे हमने पढ़ा, ऑप्शन देख लें आप। यस, हम डी ऑप्शन जिनको लग रहा था उनका ठीक है। ठीक है, ये हमने क्या हो गया, हमारा छोटा सा एक टेस्ट होगा जिसका आपको पता होगा कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो गई इतने तक के सिलेबस की। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम ऑफ प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज इन स्टडीज बाय ब्रांच कॉल्ड। अभी हमने रिसेंट पढ़ा, ऑप्शन देख लेंगे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। यस, बायोटेक्नोलॉजी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 6 एंड दैट इज एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंड द ऑप्शंस आर फोसल्स, डेवलपमेंट, टिश्यूज। क्या है? यस, हम डेवलपमेंट ही पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में कि
जाइगोट से लेके एम्ब्रियो तक की क्या डेवलपमेंट थी। नेक्स्ट देखते हैं 7th MCQ, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ऑप्शन देख लें, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशल बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यस, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं ऐसी ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। चलें जी, लास्ट MCQs एंड दैट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी को क्या कहते थे? मॉर्फोलॉजी कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। यस, जिनको फिजियोलॉजी लग रहा है उनका ठीक था, फिजियोलॉजी इज द राइट ऑप्शन। तो ठीक है, ये हम यही था हमारा आज का लेक्चर। हमने क्या किया, हमने डिफरेंट बायोलॉजी की ब्रांचेस डिस्कस की और हमने छोटा सा एक टेस्ट ले लिया जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और ये वो इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो बहुत बार बोर्ड में आए। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया एंड जज़ाकल्लाह।